और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में आज 6 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन होगा। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा मंत्री अजीत पाल का प्रमोशन हो सकता है। मंत्री नरेंद्र कश्यप का कद बढ़ाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैलाश राजपूत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जा सकते हैं। ए.के. शर्मा के विभागों में कटौती हो सकती है। न्यूज़ 18 पर बड़ी खबर। सबसे पहले सोमेंद्र तोमर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। सोमेंद्र तोमर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे आज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज देखिए ये एक बड़ा राजनीतिक आप हलचल प्रदेश में होते हुए देखेंगे। आज नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में जो जगह मिलने वाली है, योगी कैबिनेट में जो जगह मिलने वाली है, उसमें किसी का कद बढ़ सकता है, किसी का कद घट सकता है, किसी से कुछ विभाग लिए जा सकते हैं, लेकिन पुराने मंत्री रहेंगे। 6 नए मंत्री उसमें ऐड ऑन होंगे। कैलाश राजपूत के भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। जो जानकारी मिल रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार वो जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें हासिल करके योगी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। कैलाश जी, बड़ी विधानसभा चुनाव में 2027 की तैयारियां चली रही हैं और उस बीच एक बार मंत्रिमंडल विस्तार में आपको मौका पार्टी दे रही है। किस तरीके से आप इस मौके को देखते हैं? देखिए, हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है। पार्टी ने जिस दायित्व को योग समझा है वो दायित्व पार्टी देगी। तो मैं मेहनत करके, जो भी समय सरकार का बचा है, मेहनत करके अपने लोधी राजपूत समाज बाहुल्य जनपदों में हम अपने माननीय विधायक, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। वैसे भी माननीय कल्याण सिंह जी की वजह से हमारा समाज बगैर मांगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देता है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे। और हम लोग जब भ्रमण करेंगे, अगर कोई छोटा पूरा नाराज होगा, उसको मना के 100% उत्तर प्रदेश के जहां भी लोधी राजपूत समाज के लोग हैं, हम लोग मेहनत करके भाजपा के पक्ष वोट डलाएंगे। और अब की बात 300 के पार योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। तो यूपी में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लखनऊ में हमारे सहयोगी हंसराज विश्वकर्मा से बात करते हैं, सुनिए। निश्चित तौर पर सेवा का अवसर पार्टी ने जिलाध्यक्ष के रूप में दिया है, वो भी कर रहा हूँ। एमएलसी के रूप में दिया है, वो भी किया। आगे जो जिम्मेवारी देगी, निश्चित तौर पर पार्टी का सेवा करेंगे। और जहां तक जाति पाति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका बराबर का सम्मान के साथ चलती है। और हमारा विकास का जो मामला है, निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि विकास के बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। आने वाले दिनों में हमारे समाज को जिम्मेवारी जो मिलेगी, जो मिल रही है, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा विश्वकर्मा जी, एक बात बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन कार्य में लगातार लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जिलाध्यक्ष हैं। अब आपके पास सरकार में मंत्री बनने का ये अवसर आपको मिला है। आपको किस समय फोन आया? पार्टी एक बड़ा मौका दे रही है। हमको कल सुबह फोन आया कि 6:45 पर आपको मुख्यमंत्री आवास पर आना है। मैंने कहा आऊंगा, आदेश पालन है तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो आऊंगा। तो मैं आया। आने के बाद महाराज जी से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद ये हैं, अभी 3 बजे राजभवन बुलाया गया है तो वहां भी चले।
और आइए सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से संकेत मिश्रा हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है बीजेपी ऑफिस से। संकेत, क्या हलचल है? जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपडेट्स भी आ रहे हैं। अभी जानकारी ये भी आ रहे हैं कि देखिए, हटाया किसी को नहीं जाएगा, नए चेहरे आएंगे, किसी का कद बढ़ सकता है, किसी का कद शायद थोड़ा घट सकता है, जिसके पास ज्यादा विभाग है उनसे कुछ विभाग लिए जा सकते हैं, नामों की चर्चा हो रही है। इस पर संपूर्ण जानकारी दे, क्या हलचल और क्या जानकारी आपके पास है संकेत? बिल्कुल, देखिए, न्यूज 18 ने कल सबसे पहले इस बात की सूचना अपने दर्शकों को दी थी कि आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उस बात पर मुहर लगी। दिन और समय न्यूज 18 ने बताया था। आज 3 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और अब 8 मंत्री शपथ लेंगे। आज उसमें 6 जो मंत्री हैं वो नए चेहरे होंगे, 2 मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होगा। ये न्यूज 18 जानकारी दे रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 6 नए चेहरे मंत्री पद की आज शपथ लेंगे और 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन होगा। जो प्रमोशन वाले राज्य मंत्री हैं उनमें सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन होगा, वो भी कैबिनेट मंत्री की आज शपथ लेंगे, लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अजीत पाल दूसरा नाम है, जो कि राज्य मंत्री हैं, सिकंदरा से विधायक हैं, वो आज शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री की। यानी कि जो 2 राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे और 6 नए चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें अगर बात की जाए, भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, कैलाश राजपूत कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे और इसके अलावा कृष्णा पासवान, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है। हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जा सकते हैं। तो ये वो नाम है। और जो सबसे खास बात है कि पूजा पाल का नाम जरूर रेस में था, लेकिन फिलहाल वो नाम ड्रॉप हो गया है, यानी कि पूजा पाल मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगी। उनकी जगह पर अजीत पाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है और बीजेपी के विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि पाल बिरादरी से। इसके अलावा कृष्णा पासवान, जो कि पासी समाज से आती है, महिला कोटे से उनको मंत्री बनाया जाएगा, खागा से तीसरी बार की विधायक हैं, और सुरेंद्र दिलेर, जो कि हाथरस की खैर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके जो बाबा थे वो 6 बार के विधायक रहे, उनके जो पिताजी थे वो सांसद थे, यानी कि बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। आसपास के हाथरस और आसपास के जिलों में उनका राजनीतिक वर्चस्व है। तो जाहिर सी बात है कि वाल्मीकि कोटा जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में नहीं था, अनूप वाल्मीकि चूंकि योगी वन में मंत्री थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, वो सांसद बन गए, तो वो मंत्री पद खाली था। तो वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये वो नाम है जो 6 नए मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि नए चेहरे, और 2 का प्रमोशन किया जाएगा। ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। इसके अलावा जो तमाम मंत्री मंत्रिमंडल में हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि आउट नहीं किया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। जो विभाग है, विभागों में जरूर फेरबदल किया जाएगा, कटौती की जा सकती है। जैसे AK शर्मा के विभाग में कटौती की जा सकती है, ऐसी चर्चा है कि उनके पास 2 विभाग है, नगर विकास और ऊर्जा, उनमें कटौती की जा सकती है कि एक मंत्री के पास जो 2 विभाग हैं उनमें कटौती की जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। दरअसल वजह साफ है, ये वो मंत्रिमंडल है जो 2027 विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से प्लान समायोजन है। इसमें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी एक संतुलन बनाए रखना चाहती है अपनी सरकार में, और वो संतुलन जाति और क्षेत्रीय आधार पर। इसके अलावा महिला कोटे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है, और जो वाल्मीकि समाज से सुरेंद्र दिलेर, बनारस से जो जिलाध्यक्ष है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है, वहां से हंसराज विश्वकर्मा मंत्री बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले ही यहाँ पर हलचल अब बढ़ने वाली है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। योगी सरकार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों में कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक पूजा पाल का नाम भी शामिल है। पूजा पाल के नाम की भी चर्चा हो रही है। आज सुबह प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। पूजा पाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच में ही कुछ कार्यकर्ता जरूर आवास पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा पाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा को लेकर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आए। ये बताइए कि आप यहाँ पर आई हैं, पूजा पाल जी तो लखनऊ में है, आज मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, क्या कहेंगे उनको लेकर?
उनको लेके यही है कि मैं बहुत खुश हूँ और हर महिला समाज के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि किसी महिला को इतने संघर्षों के बाद यहाँ तक अगर मंत्री पद मिल रहा है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अच्छा निशा जी, आपने देखा है पूजा पाल जी को, जिस तरह से उनके साथ घटना हुई 25 जनवरी 2005 को, जब उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे, उनकी पति की ब्रूटल निर्ममता से हत्या कर दी गई, गोलियों से भूनकर। उन्होंने किस संघर्ष से राजनीति में अपनी जगह बनाई है, मुकाम बनाया है? बहुत ही संघर्ष रहा। जिस महिला का कोई बैकग्राउंड राजनीतिक न रहा हो, उसके बाद भी वो महिला इतने संघर्षों के बाद अगर यहाँ तक आती है, तो ये बहुत ही अंदर से बहुत कहते हैं उसको कि बहुत हर्ष का विषय है या बहुत हिम्मत की बात है।